70 पर। जयपुर जवाहर कला केंद्र के अलंकार म्यूजियम में प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 7 अक्टूबर तक चलने वाली इस अनूठी प्रदर्शनी में मिस्र के प्रसिद्ध शासक तूतनखामून के 3500 साल पुराने मकबरे में दफनाई गई वस्तुओं की लगभग 250 प्रतिकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। जयपुर में आज 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ स्वास्थ्य सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। कोटा में अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में अब तक लगातार पीड़ित सामने आ रहे हैं और मुकदमों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अब तक इस मामले में 95 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि पीड़ितों के सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्य और इनामी आरोपी एमडी मुरली मनोहर नामदेव रिमांड पर चल रहा है। करीब 250 लोगों के साथ चिटफंड कंपनी ने करीब 200 करोड़ की ठगी की थी। सिटी एसपी के निर्देशन में गठित विशेष एसआईटी टीम जांच कर रही है। इस मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कोटा शहर में आज अलग अलग इलाकों में 1 से 7.5 घंटे तक बिजली बाधित रहेगी, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में भी बिजली बंद रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव और जीएसएस में मरम्मत कार्य के चलते शहर के कई इलाकों में आज बिजली बंद रहेगी। कोटा के टावा नगर में आयोजित 7 दिवसीय वीर तेजाजी डोल मेले में देर रात सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति, राजस्थानी और फिल्मी गाने पेश किए और दर्शकों को नाचने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में इटावा थाना का पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा और मेले में आयोजित कार्यक्रम को देखने पहुंची भीड़ को नियंत्रित करता हुआ दिखाई दिया। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। तीनों आरोपी फिलहाल रिमांड पर चल रहे हैं। बता दें, नाबालिग को सहेली के दोस्तों ने ही बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। लंपी के बढ़ते प्रकोप को लेकर उदयपुर में भाजपा के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मृतक गायों के लिए मालिकों को मुआवजा देने की मांग की गई। साथ ही लंपी से ग्रसित गायों को जल्दी इलाज दिलाए जाने की भी मांग की गई। उदयपुर जिले के एक गांव में गणपति पंडाल के समीप अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। करीब 9 फीट के अजगर दिखाई देने से तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। जोधपुर में जगह जगह 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जगदीश चौक, गढ़िया देवरा, गणगौर घाट और नवयुग मंडल के संयुक्त तत्वाधान में 30वें गणेश महोत्सव पर अष्ट धातु से गणेश प्रतिमा बनाई गई। अष्ट धातु से बने इस गणेश प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाता। हर वर्ष मंडल के एक कार्यकर्ता के घर गणपति बप्पा विराजमान होते हैं। प्रतिमा की साल भर पूजा की जाती है। उदयपुर में एकमात्र गणेश जी की यही प्रतिमा ऐसी है जिनकी सूंड बाईं तरफ है। इस वर्ष 5,51,000 की आंधी गणेश प्रतिमा पर की गई। तो वहीं गणेश महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। उदयपुर के बापू बाजार में विराजित गणपति का नोटों से विशेष श्रृंगार किया गया। गणेश जी के श्रृंगार में कुल 33,33,333 रुपए के नोट का इस्तेमाल किया गया। इस अनूठे और अद्भुत श्रृंगार के लिए दर्शन के लिए हजारों की तादाद में भक्त पांडाल पहुंचे। श्री स्वास्तिक विनायक गणपति मंडल द्वारा बापू बाजार में गणपति की स्थापना की गई। गणपति को उदयपुर चाराजा के रूप में भी पहचाना जाता है। नित्य प्रतिदिन यहाँ विशेष श्रृंगार किया जाता है। बीती रात रुपयों का श्रृंगार लोगों को काफी पसंद आया। गणपति बप्पा को 2000 के नोट से धोती और मुकुट बनाए गए। वहीं हाथ और कवच पर 500 के नोट लगाए गए। इसके अलावा 100, 200 और 500 के नोटों की माला बनाई गई। लंपी से निजात के लिए उदयपुर जिला प्रशासन, आयुर्वेद विभाग और गौ सेवा समितियां गायों को आयुर्वेद लड्डू खिला रही हैं। जिला कलेक्टर ने बड़गांव स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय का दौरा किया, जहां लंपी संक्रमित गायों को औषधीय लड्डू खिलाया गया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के भारोड़ी स्कूल में पिछले दिनों खाना फेंकने के विवाद के बाद ग्रामीणों ने आज स्कूल के ही एक शिक्षक पर द्वेषिता फैलाने का आरोप लगाते हुए उपखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
उदयपुर में एक महिला की प्रसव के बाद नसबंदी के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने एएनएम अस्पताल के कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। जैसलमेर में आज ब्रह्म क्षत्रिय समाज हिंगलाज माता का महोत्सव मनाया जा रहा है। भव्य शोभा यात्रा के साथ हिंगलाज महोत्सव की शुरुआत की गई। मां हिंगलाज के चरणों में लोगों ने वंदना किया और पूजा अर्चना की। जैसलमेर के पर्यावरण प्रेमियों के दल ने आज ओरण बचाओ अभियान के तहत छत्रपति वीर शीशगंज मंदिर से छत्रपति वीर श्री सोहड़ा जी के मंदिर गांव सलखा तक पैदल यात्रा निकाली। अजमेर के अजय नगर साधु बस्ती में एक मकान में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला की गुमशुदगी 2 दिन पहले ही दर्ज की गई थी। मर्डर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्तगी की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी। शेख हसीना के दौरे को लेकर सुरक्षा को लेकर भारी जाब्ता तैनात किया गया। अलवर के सरस डेयरी में एक बार फिर से मिलावटी दूध का मामला सामने आया। डेयरी प्रशासन को रामगढ़ से आने वाली दूध में मिलावट की शिकायत मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस टीम ने रामगढ़ से आए टैंकर की जांच की, जिसमें दूध में मिलावट की पुष्टि हुई। अलवर जिले के बहरोड के अनंतपुरा में बने सीआईएसएफ सेंटर में 10 सितंबर से 3 जिलों की सेना भर्ती आयोजित होगी, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिले के 67,000 युवा आर्मी भर्ती रैली में हिस्सा लेंगे। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। आज से राजपथ का नाम बदल जाएगा। विजय चौक और इंडिया गेट जिस सड़क से जुड़ती हैं वे राजपथ, वो अब इतिहास बन जाएगा। करीब 3 किलोमीटर लंबा राजपथ नए रूप में अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। मुंबई पुलिस ने अमित शाह की सुरक्षा में चूक के मामले में मंगलवार को एक शख्स को गिरफ्तार किया। यह शख्स आंध्र प्रदेश के एक सांसद का पीए बताया जा रहा है। मुंबई स्थित मालाबार हिल में स्थित डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा के दौरान संदिग्ध रूप से घूम रहा था। देश के गृह मंत्री अमित शाह आगामी 9 और 10 सितंबर को 2 दिवसीय जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सरहद के निगरान बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसा मजबूत हुआ है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 78.80 के स्तर पर खिसक गया है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जगदीप धनखड़ झुंझुनू पहुंचे, जहां पर किठाना गांव में राधा कृष्ण मंदिर में उन्होंने दर्शन किया। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पैतृक गांव पहुंचे जगदीप धनखड़ ने गांव के लोगों को संबोधित किया और कहा कि आज के बाद इस गांव में कोई भी छात्र छात्रा धन के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जयपुर से अजमेर के लिए रवाना हो गईं और हसीना के दौरे को लेकर के अजमेर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कांग्रेस ने कन्याकुमारी से एक मेगा रैली के जरिए अपनी 3,570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। इसका दूसरा दिन है आज। इस यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई लगातार जारी है। 24 घंटे के बाद भी मंत्री राजेंद्र यादव के भाई विजय यादव के घर पर मौजूद आईटी की टीम लगातार तफ्तीश कर रही है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। नीट परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है, तो इसके बाद महाराष्ट्र के छात्र छात्राओं ने बाजी मारी। राजस्थान में सबसे ज्यादा मार्क्स लाकर के टॉपर रही हैं राजस्थान की तनिक्षा। जेडीयू के प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंशिका विहार में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। इमारत को सील किया गया है। झुंझुनू के झांझोट बस स्टैंड से मारपीट का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस पूरे मामले को लेकर के पीड़ित शराब के ठेकेदार ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। धौलपुर में ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। ओलंपिक से निजात के लिए उदयपुर जिला प्रशासन, आयुर्वेद विभाग और गौ सेवक समितियां सक्रिय हैं। आयुर्वेद के लड्डू गायों को खिलाए जा रहे हैं। बारां जिले के छबड़ा इलाके में अंधेरी नदी में नहाने गए एक 9 साल के बच्चे की डूबने से मौत होने की खबर है।
कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में एक 16 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले को लेकर पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच लगातार जारी है। कोटा शहर में अलग अलग इलाकों में 1 से लेकर के 7.5। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज विश्व साक्षरता दिवस है। ऐसे में साक्षरता का संदेश देने के लिए दौसा में कलेक्ट्रेट में रंगोली सजाई गई। रंगोली का जिला कलेक्टर ने अवलोकन किया। वन विभाग की टीम ने दौसा जिले के लालसोट में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से पत्थर और गीली लकड़ी ले जाते वाहनों को जब्त किया। वन विभाग की टीम ने तीनों ही मामलों में प्रकरण दर्ज कर लिया है और इसके निस्तारण के लिए उप वन संरक्षण को भिजवा दिया है। दौसा में लंपी से पिछले दिनों बड़ी संख्या में गायों की मौत हुई। प्रशासन केवल 200 गायों की ही मौत मान रहा है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार दौसा में 1000 से अधिक गायें काल के गाल में समा चुकी हैं। अब दवाओं की कमी भी सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव किठाना पहुंचे जगदीप धनखड़ का भव्य स्वागत किया गया। सुबह आर्मी के हेलीकॉप्टर से पैतृक गांव आए धनखड़ सबसे पहले अपने आराध्य बालाजी के दर्शन के लिए पहुंचे। टोंक जिले के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी मुकेश को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। राजसमंद जिले के मोही गांव में चोरों ने एक ही रात में 3 घरों के ताले तोड़कर नकदी और जेवरात चुरा लिए। बीकानेर के स्वरूप देसर गांव में स्कूल की तालाबंदी करके छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गए। छात्र विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती की मांग कर रहे हैं और पिछले 2 दिन से स्कूल पर ताला लगा है। मामले को लेकर अभी तक कोई अधिकारी छात्रों की परेशानी सुनने नहीं पहुंचा। श्रीगंगानगर में युवाओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। शिक्षा विभाग के द्वारा सस्पेंड किए गए उर्दू शिक्षक आमीन अली को ट्रांसफर रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। बाड़मेर के स्थानीय टाउन हॉल में एक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा और जहां छात्र नेताओं का फूल माला से स्वागत किया गया। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी ने वैभव गहलोत पर निशाना साधा। चित्तौड़गढ़ में पुलिया पर बाइक पर जा रही एक महिला बाइक फिसलने से पानी में गिर गई, जिससे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। भीलवाड़ा जिले में शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को जन्मजात बीमारी से निजात मिलेगा, जिसके लिए 7 स्कूली बच्चों में से 5 को कलेक्ट्रेट परिसर से कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर अभिषेक हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चूरू जिले के सलासर बालाजी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी सहित बालाजी की धोक लगाई। पूजा अर्चना के बाद उपराष्ट्रपति भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मिले। यात्रा कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।